जय हिंद साथियों। कहते हैं कि जिन रिश्तों की बुनियाद सड़कों पर रखी जाती है उन रिश्तों के टिकने की चांस बहुत कम होते हैं। भले ही चाहे बिल्डिंग का निर्माण कितना भी ऊंचा क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन कभी ना कभी वह बिल्डिंग गिर ही जाती है। इसी तरह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में होता क्या है कि रिश्ते रखे गए थे, लेकिन शर्तों की बुनियाद पर रखे गए थे। एक लड़की जो हिंदुस्तान की रहने वाली होती है, एक लड़का जो पाकिस्तान का रहने वाला होता है। दोनों प्यार कर बैठते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी से पहले शर्त ये रखी गई थी, लड़की ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगी। दूसरा ये है कि जो खेल खेलती है, जो काम करना है, या जो मैं टेनिस की बड़ी खिलाड़ी हूँ, वह अपने भारत के लिए ही खेलती रहूँगी। अगर हमारी मुलाकात वाली बात है तो एक काम करना, तुम पाकिस्तान से दुबई पहुँचना और मैं हिंदुस्तान से दुबई पहुँचूँगी। मुलाकात हम लोग वहाँ कर लिया करेंगे। कुछ इसी तरह से शर्त रखी, निकाह हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था लगभग 14 साल के बाद। क्योंकि ये रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर थी, बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी हो चुकी थी और ये पूरा का पूरा घर गिर जाता है। जैसे ही पूरा घर गिरता है वैसे ही इसकी धमाके की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती है। दरअसल आज न केवल पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में कई मुल्कों में इस शादी को लेकर बात चल रही है, क्योंकि ये रिश्ता जुड़ा था और क्यों ये रिश्ता टूट गया, क्या कारण रहा। इस रिश्तों के टूटने का आज माध्यम यही समझाने की, यही बताने की हम कोशिश करेंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दो मुल्कों में रहने वाले एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी के जुड़ने और टूटने की। दरअसल एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, वहाँ पैदा होती है। खेल संवाददाता इमरान मिर्ज़ा के घर में। और जैसे ही लड़की बड़ी होती है तो उसका मन था टेनिस की तरफ, और टेनिस की तरफ ऐसा मन था कि वो खेलना शुरू कर देती है। खेलते खेलते कब दुनिया के हर एक हिस्से में छाने लगती है, किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसका नाम हर जुबान पर लिया जाने लगा। अब चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस हो, फ्रांस, अमेरिका हो, ऐसा कौन सा देश जहां उसे लड़की का नाम ना लिया जाता हो। सानिया मिर्ज़ा को हर कोई उसके नाम से जाना पहचाना जाता है, पहचाने जाने लगा। बात अगर इंडिया की करें तो वो भारत की सबसे छोटी उम्र की ऐसी खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीत लिया था। अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद महज अभी 2 साल ही हुए थे कि साल जब 20 साल की होती है तब उन्हें पद्मश्री भी मिल जाता है और पेंडम भी मिलते ही भारत के हर हिस्से में, हर घर घर में उनका नाम लिया जाने लगा। साथ ही बहुत सारे लोग उनके फोटो अपने घरों में लगाकर ये बताया करते थे कि ये लड़की खेलते बहुत अच्छी है। जब खेलने की बात आती थी तो वाकई सानिया मिर्ज़ा को, अब चाहे फिल्म स्टार हो या फिर राजनीतिक गलियारे हों, जहाँ देखो वहाँ चर्चाएं होती थी।
बात है साल 2004-05 की। दिल्ली की एक होटल में रुकी हुई थी। इसी बीच में पता चलता है कि होटल के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है वो भी वहाँ रुकी हुई है। जैसे ही ये लड़कियाँ उनकी सानिया मिर्ज़ा अपनी रूम से बाहर निकल के एक हॉल की तरफ जा रही थी, उधर से सामने से एक लड़का आ रहा था। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर टीम का पूर्व कप्तान होता है, नाम शोएब मलिक, और शोएब मलिक इस लड़की की जैसे आपस में बात एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। ऐसे ही सानिया मिर्ज़ा भी फ़ैन होती हैं क्रिकेट की। और जैसे ही इस क्रिकेट को देखकर एक लड़का रोकने की कोशिश कर रहा था, यानी कि शोएब मलिक रोकने की कोशिश कर रहा था, उनकी 2 मिनट तक आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है और दोनों ही एक दूसरे के खेल को लेकर तारीफ़ें कर रहे थे। खासकर सानिया मिर्ज़ा की बहुत जमकर तारीफ हो रही थी। सानिया मिर्ज़ा खुश होकर वह 2 मिनट तक की मुलाकात में अपने सारे बात हो जाते हैं। उसके बाद अपने रास्ते चल देते हैं। उसके बाद कीर्तिमान गढ़ना शुरू कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं। बात कर रहा हूँ साल 2009 की। ऑस्ट्रेलिया का ये मामला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक होटल में रुकी थी जो इंडिया का होटल है, रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट पर बैठकर लड़की खाना खा रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सानिया मिर्ज़ा ही होती हैं। इस होटल में रेस्टोरेंट में, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में कुछ ही फैसले पर सानिया मिर्ज़ा अपने रुकी हुई थी और सानिया मिर्ज़ा का उसे दिन मन किया कि आज का खाना इंडियन रेस्टोरेंट पर जाकर खाएंगे। उसी के पास में एक और होटल होता है जहां शोएब मलिक, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान होते हैं, वह भी रुके हुए थे। वह जाकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, उनकी नज़र पहुंचती है सानिया मिर्ज़ा पर। सानिया मिर्ज़ा को देखने के बाद साल 2004-05 की जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उसी मुलाकात को देखते हुए कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं शोएब मलिक। सानिया मिर्ज़ा देखते हुए खुश हो जाती हैं, कहते हैं हाँ मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ अच्छे से। इसी तरह से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और लगभग अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सानिया मिर्ज़ा ने अपने परिवार यानी कि अपने पिता इमरान मिर्ज़ा से कहा कि एक लड़का है पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। इधर क्रिकेटर से बातचीत हुई थी, लेकिन वो एक बात थी जो शायद सानिया मिर्ज़ा को बताना भूल गया था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा होता है। एक आयशा मलिक नाम की लड़की जो कि भारत के अहमदाबाद शहर में रहती थी, वो हैदराबाद में रहने लगी थी। साल 2002 में उससे शादी कर लेता है और जब शादी कर लेता है तो इस बात को बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उसने अपने शादी के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सानिया मिर्ज़ा के साफ साफ कह देता है कि हैदराबाद की एक लड़की आयशा सिद्दीकी, उसने उससे शादी कर रखी है। तभी सहमति के बाद दोनों परिवारों के आपस में सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद ये बात है अप्रैल 2010 की, शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। हैदराबाद में निकाह पढ़ाया जाता है और पाकिस्तान में इसका रिसेप्शन होता है। और जैसे ही इंडियन मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को इस बात का पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर और इंडिया की टेनिस स्टार खिलाड़ी
जिनका जिस का नाम हर जुबा पे लिया जाता था, उसने एक लड़के को पसंद किया है। तो इंडिया में एक तरह से लोग थोड़ा से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बात परेशानी वाली ही थी। क्योंकि इन लोगों का कहना था, झटका सा लगा था इस बात का बहुत बड़ा, इस खिलाड़ी को क्या कोई अगर शहर और चुना था तो इंडिया में किसी को चुन लेती, कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसी को चुन लेती, उसको क्या पाकिस्तान का ही एक क्रिकेटर चुनना था। लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया पर उस वक्त मीडिया के नहीं था, बल्कि मीडिया था। मीडिया में ये जब खबर लगातार वायरल हो रही थी, लोग इस खबर के बारे में बहुत बारीकी से जानना चाहते थे। तभी पाकिस्तान और सानिया मिर्जा ने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाकर नहीं रहूंगी। साथ ही मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं आगे से जब जितने भी मैच होंगे, जैसे मैं भारत के लिए पहले से खेलती रही हूं, आगे भी मैं भारत के लिए ही खेलती रहूंगी, भले चाहे पाकिस्तान की बहू क्यों ना कहलाऊं। तब बात आई कि आखिर मुलाकात कहाँ होगी, कब मिलेंगे, कहाँ। उसने कहा कि ठीक है, हम लोग दुबई में मिलेंगे। शोएब मलिक ने इस बात पर बिल्कुल भी एतराज नहीं किया। उसने हाँ में हाँ कर दी। उसे लगा कि शायद हम दोनों ही जिंदगी में अच्छे चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे इंडिया की मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा बनाना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की मीडिया में पहुंचती है। और पाकिस्तान की मीडिया ने खासकर सानिया मिर्जा के कपड़ों को लेकर तारे की बातें करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस तरह का टेनिस खेल होता है, उसमें कपड़े पहनने का कुछ अपना एक अलग अंदाज होता है, और वो अंदाज किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ के कुछ लोगों ने भी, यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी सानिया मिर्जा के कपड़ों पर एतराज़ किया था। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी एतराज़ किया गया था। और ये बात कहीं ना कहीं शोएब मलिक को परेशान किया करती थी बहुत ज़्यादा। हालांकि शोएब मलिक ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को दुबई में अपनी बीवी के साथ शिफ्ट कर दिया था, ताकि बीवी का भी ख्याल रख सकें। अब उसका जब मन करता था, यहाँ से अपना पाकिस्तान में बैग पैक किया, और इसी तरह से 10 साल तक लगातार गुजारते चले जा रहे थे। दोनों अपने अपने खेल में बिजी होते हैं। सानिया मिर्जा का मन करता था वो इंडिया में आने के बाद कभी, चाहे वो विज्ञापन, टीवी सीरियल या कहीं भी कोई शो होता था, तो उसमें हिस्सा लेती थी और अपनी ज़िंदगी में भी वो खुश रहती थी। लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। दरअसल दोनों ने शादी करने का फैसला जरूर लिया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, जितना एक मियाँ बीवी को अपनी मियाँ के साथ वक्त देना चाहिए, शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए उतना वक्त नहीं दे पा रहे थे। हालांकि धीरे धीरे करते करते वक्त आगे बीतता है, और साल 2018 में इसको एक बेटा पैदा होता है, और बेटे का नाम रखा जाता है इजहान। और इजहान के साथ दोनों बड़े खुश थे, खुश मिजाज थे। अब ऐसे लगने लगा कि ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रहेगी। जैसे ही सानिया मिर्जा इंडिया के में रहकर विज्ञापनों से जुड़ी हुई थी, टीवी शो से जुड़ी हुई थी, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी, ठीक वैसे ही शोएब मलिक कभी कभी काम भी किया करते थे। और शोएब मलिक खेल के साथ साथ वो कभी गेम शो का हिस्सा लिया करते थे, कभी विज्ञापनों में हिस्सा लिया करते थे।
तो कभी कोई ना कोई कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया करते थे। इसी तरह से एक बार उसने एक लड़की के साथ एक विज्ञापन किया था, जिस लड़की का नाम होता है आयशा उमर। जैसे आयशा उमर का विज्ञापन तो जब टीवी पर आना शुरू होता है तो हर किसी की जुबान पर आने लगता था कि शोएब मलिक का आयशा उमर के साथ, और फिर शुरू हो गया। ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं सानिया मिर्जा के साथ, या तलाक भी हो सकता है। इस तरह की अफवाहें पाकिस्तानी मीडिया में लगातार चलने लगी। तो जब लोगों को झटका लगा, तब एक प्यार और था जो लगातार शोएब मलिक के जहन में भी और दिल में भी पनप रहा था, जिसके बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं। दरअसल पाकिस्तान में उर्दू टीवी पर लगातार 3 साल के एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम जीतो पाकिस्तान, और एंकरिंग करने वाले थे फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा का ये जो प्रोग्राम आता है था, ये पाकिस्तान में चर्चित हो जाता है, और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक भी जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। एक लड़की होती जिसका नाम सना जावेद होता है, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। दोनों जब एक दूसरे के इस प्रोग्राम के जरिए करीब आ जाते, किसी को पता ही नहीं चलता। हालांकि कार्यक्रम को देखने के बाद सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था सना जावेद और शोएब मलिक के रिश्ते जो बनते हैं वो इसी कार्यक्रम में जीतो पाकिस्तान से बनते हैं। अगर हम बात करें सना जावेद हैं कौन, दरअसल सना जावेद का जन्म 25 मार्च 1993 को सऊदी अरब का ही एक शहर होता है जड़ा, वहाँ पर होता है। लड़की पाकिस्तान की मूल निवासी होती है। कुछ दिन के बाद वो पाकिस्तान आ जाती है। साल 2012 से इसका मन था कि अदाकार बने, एक टीवी सीरियल में जाए, तो उनमें हिस्सा ले। देखने वाले बहुत खूबसूरत होती। साल 2012 में उसे एक सीरियल मिला था, मेरा पहला प्यार और शहर जाटे। दरअसल इस कार्यक्रम से इसने छोटे मोटे रोल की भी शुरुआत की थी, और धीरे धीरे जैसे ही आगे ज़िंदगी में वक्त मिल रहा था, जैसे जैसे कार्यक्रम में वक्त मिल रहा था, वैसे ही एक रोमांटिक ड्रामा होता है, एक नाटक होता है, जिसमें जब ये हिस्सा लेती है उसमें बताया जाता है कि इसमें एक नेगेटिव रोल है। अगर रोल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा चर्चित होता है, सना जावेद का नाम अब घर घर में लिया जाने लगा। इसके बाद उनके पास धारावाहिक नाटक जिसे बोलते हैं, उनमें से एक घड़ी लग जाती है, और एक के बाद एक ना जाने कितने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के घर घर में देखे जाने वाली सीरियल होते हैं, उनमें सना जावेद बहुत अच्छे से पहचानते थे। लेकिन सना जावेद ने जब लगातार रमज़ान के महीने में आने वाले जीतो पाकिस्तान कार्यक्रम में जब हिस्सा लेना शुरू किया फहद मुस्तफ़ा के इस कार्यक्रम में, तो शायद फहद मुस्तफ़ा जो एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने एंकरिंग के दौरान ये भी कहा था कि एक बार की इशारा करते हुए सानिया मिर्ज़ा की तरफ, ऐसा ना हो कि आपका घर छिन जाए। कुछ इस तरह की बातें थी। ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। दुनिया की नज़र, मीडिया की नज़र थी ऐसा उम्र पर जिसके साथ विज्ञापन किया था। थोड़ा बोल्ड सीन था। बोल्ड सीन देखने के बाद उन्होंने कहा इन दोनों से उनकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, लेकिन आयशा उमर ने कोई नज़दीकी नहीं बढ़ी, लेकिन ये नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। और निशान जावेद से तब नज़दीकियां पड़ती हैं जब अक्टूबर 2020 में वो शादी कर चुकी थी। पाकिस्तान का ही एक मशहूर गायक होता है उमर जायसवाल से, और शादीशुदा होती है। हालांकि उनकी शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्ज़ा से हो चुकी थी।
ये दोनों एक दूसरे के शादी के बारे में अच्छे से जानते थे, अच्छे से पहचानते थे और दोनों लगातार हर साल दर साल ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब नज़दीकियाँ आने लगते हैं तभी इन्होंने फैसला लिया क्यों ना हम दोनों अपने ज़िंदगी में एक हो जाएं, शादी कर लें। बात जब शादी की आती है तो सना जावेद शादी की उम्र जायसवाल से हो चुकी थी। आखिरकार उसे तलाक लिया जाए तो उसने ऑफिशियल उनसे तलाक लिया। 28 नवंबर 2023 को जब तलाक हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में सानिया मिर्जा के साथ क्या हो, और जैसे ही सानिया मिर्जा के बारे में पता चलता है शोएब मलिक ने उसे तलाक लेने वाले या दूर जाने वाले शोएब मलिक की ज़िंदगी में एक नई लड़की है सना जावेद, वह आने वाली है। ऐसे ही शोएब मलिक के परिवार को पता चलता है, उसके बहनों को यह पता चलता है तो उनका दिल टूट जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद दुबई में बैठकर सानिया मिर्जा के साथ बहुत बार मीटिंगें होती हैं। शोएब मलिक के साथ बार बार मीटिंग होती रही थी। रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, इससे रिश्ता जुड़ा रहेगा तो जीवन। उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था साल 2018 में जहां जिसकी ज़िंदगी भी अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन परिवार के लाख समझाने के बाद भी शोएब मलिक मन ही नहीं और आखिरकार इनका भी निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इमरान मिर्जा जो होते हैं सानिया मिर्जा के पिता, इन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने आने के बाद क्या क्या खुलासा किया। इस्लाम में कहा जाता है कि जब कोई महिला अपने शहर से अलग रहना चाहती है, तलाक रहना चाहती है, तो अपनी मर्जी से खुला एक प्रथा होती है, उसके तहत अलग हो सकती है। जो भी मेहर एक तय होती है, रकम जो निकाह में तय होता है, उसे मेहर को देना पड़ता है शहर को, और अलग रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आखिरकार जहान किसके साथ रहेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा, पता नहीं। मामला कोर्ट जाएगा, ये सहमति से इसे भी निपटा लिया जाएगा। में क्या होना वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसको लेकर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से साल 2010 में सानिया मिर्जा ने शादी की थी, वैसे ही भारत के लोगों को इस बात का एक बड़ा झटका लगा था कि आखिरकार सानिया मिर्जा ऐसा कैसे फैसला ले सकती हैं कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ वो शादी कर सकती हैं। जैसे ही इंडिया में थोड़ा से अजीब झटका लगता है, वैसे पाकिस्तान के लोग बड़े खुश होते हैं कि एक इंडिया से वो भी भाभी लेके आए हैं। उसे भाभी भाभी कह के संबोधित करते थे, बड़ा खुश होते थे। लेकिन जैसे ही उनकी निकाह के टूटने की बात आती है, तलाक की बात आती है, हालांकि बात जैसे ही पाकिस्तान के लोगों को पता चलता है, वैसे ही उनको एक झटका सा लगता है। इंडिया के लोगों को भी एक झटका सा लगा। इंडिया के लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया है कि एक फिल्म आई थी पीकी और पीली, तो एक किरदार होता है सरफराज का, और सरफराज के बारे में एक कहा गया था कि फिल्म के अंदर ही सरफराज धोखा देगा। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया का आजकल मीम्स चल रहे हैं मीम्स बना रहे हैं। शोएब मलिक को लेकर कहा जा रहा है कि उनसे गद्दारी की है, उसने एक लड़की के साथ छल किया है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। अगर उससे शादी नहीं निभानी थी तो उसने शादी करके क्या फ़ायदा। पहले इस एक लड़की से हैदराबाद की आयशा सिद्दीकी से शादी की थी, कुछ साल टिकते। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय